सीबीआई कृष्ण राय कत्ल केस में खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करेगी। खुसूसी अदालत ने इस केस में मुख्तार अंसारी समेत 4 मुलजमीन को बरी कर दिया है। खुसूसी अदालत के इस फैसले को एजेंसी दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। ख्याल रहे कि नवंबर 2005 में कृष्ण राय की काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस हमले में बीजेपी लीडर कृष्ण राय और उनके 7 साथी हलाक हुए थे। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र दे रहे हैं। रत्नागिरी में डैम टूटने के मामले पर महाराष्ट्र के वजीर आला ने एसआईटी जांच का हुक्म दिया है। कल तेज बारिश की वजह से तिवरे डैम टूटा था। 7 अफराद की हलाकत हुई थी। लापता अफराद के मरने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल रत्नागिरी में डैम टूटा था। तिवरे डैम के टूटने के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच का हुक्म दे दिया है। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये डैम टूटा। कल तेज बारिश की वजह से तिवरे डैम टूटा है, जिसके बाद 7 गांव कहा जा रहा है कि ज़ेरे आब आ गए थे और 7 गांव में 7 अफराद की हलाकत हुई थी इस डैम के टूटने के बाद। और लापता अफराद की भी तलाश जारी रही। कल हमने देखा कि एनडीआरएफ की जानिब से लगातार इसमें तलाशी मुहिम जारी रखी गई। लापता अफराद के अब मरने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के वजीर आला ने एसआईटी जांच का इस मामले को लेकर हुक्म दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरह से बारिश का कहर जारी है, ऐसे में रत्नागिरी डैम कल टूटा था और डैम के टूटने से 7 गांव ज़ेरे आब आ गए थे। महाराष्ट्र के अब वजीर आला ने एसआईटी जांच का हुक्म दे दिया है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित राय, कल जो खबर थी काफी अफसोसनाक खबर थी। अभी भी कहा जा रहा है कि जो मरने वालों की तादाद है उनमें अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के वजीर आला ने एसआईटी जांच का हुक्म दिया है। राहत की खबर है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये डैम की दीवार जो है टूटी और पूरा पानी जो है आसपास के जो 7 गांव थे उसमें आ गया और 30 से ज्यादा लोग जो है उसमें डूब गए। उसके बाद से जो है एनडीआरएफ की टीम और राहत बचाव कार्य जो है मौके पे मौजूद थी है और अभी भी जो है उन्हें जो लोग अभी भी नहीं मिले उन्हें तलाशने का काम जो है जारी है। 10 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है यहाँ पर। तो आखिरकार क्या अधिकारियों की इसमें लापरवाही थी, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि गांव वालों ने जो है शिकायत की थी डैम की दीवार को लेकर, लेकिन इस पर भी कोई भी अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन सारी चीजों के बाद और जिस तरह से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, डेड बॉडी जो है वो मिल रही है, अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वहाँ पे जारी है। आसपास के जो गांव वाले हैं वो वहाँ छोड़ के चले गए हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। जी, बेहद शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो इस मामले में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से एसआईटी जांच का हुक्म दिया गया है। और अभी भी आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे इस वक्त बता रहे थे कि अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है और साथ ही साथ तलाशी कार्रवाई भी जारी है। तो महाराष्ट्र के वजीर आला ने एसआईटी जांच का इस मामले में हुक्म दिया है।